हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी फिजिक्स कंसाइंस फिजिक्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं वही हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब कि इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, सिंपल उसी को देखने वाले। देखिए कंस्ट्रक्शन पता है हमें, ये आपका मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में एक आर्मेचर डाल दिया है। इसको ऐसे समझिए, ये ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये कॉइल है ए बी सी डी, ठीक है। आर्मेचर है, सॉफ्ट आयरन कोर के अराउंड हम लोग कॉइल को वुंड करते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। और इसको मैंने पहला ऐसे पोजीशन में रखा है, ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है, ठीक है। ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है, और इसको मैंने इस आर्मेचर को मैंने ऐसे रखा है। कंस्ट्रक्शन हम लोग कर चुके हैं पूरा डिटेल में, ठीक है। S1 S2 स्लिप रिंग है, B1 B2 ब्रशेज है, L एक लोड है, यहाँ पे मान लो एक बल्ब है, ठीक है। तो शुरुआत में मैंने इसको ऐसे रखा, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, मतलब द प्लेन ऑफ द कॉइल इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। 90 डिग्री बन रहा है, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है, मान लो ये नॉर्थ पोल था, तो यहाँ से लाइंस निकल रहे हैं, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस पास कर रहे हैं, मतलब मान लो 50 मैग्नेटिक फील्ड के लाइन पास कर रहा है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स 50 है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया, ठीक है। अभी ये हिल नहीं रहा है, अभी मैग्नेटिक जो फ्लक्स है इसका चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज इट्स नॉट मूविंग। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर मैं इसे ऐसे मूव करना स्टार्ट करूंगा, क्लॉकवाइज मैं मूव कर रहा हूँ, इसे मैं क्लॉकवाइज ऐसे मूव करूंगा, तो ध्यान से देखो, अभी 50 पास हो रहा था, जैसे ही जैसे इसको मूव करने लगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जो पास करेंगे वो कम होते जाएंगे, मतलब देयर बी ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और जैसे ही इसको 90 डिग्री पूरा हम कर देंगे, ए बी सी डी, ये मेरा नॉर्थ पोल, ये मेरा साउथ पोल, तो अब एक भी लाइन नहीं पास होगा, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। 50 था, अभी 0 है, तो चेंज 50 हो गया, है कि नहीं। तो करंट इंड्यूस होगा, और क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है तो मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस होगा, अभी मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा फ्रॉम 0 to 90। ये पोजीशन अगर 0 है तो 0 to 90 जब जाएगा तो मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। करंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखो मोशन क्या था, ये मोशन ऑफ कंडक्टर है, ऊपर ए भी ऊपर जा रहा है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, तो ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, ए बी सी डी, इस तरह से, मतलब ब्रश B2 से लोड से होते हुआ, मान लो ये बल्ब है तो चलने लगेगा, B2 से B1, B2 से B1, 0 डिग्री टू 90 डिग्री जाएंगे, तो करंट का डायरेक्शन मेरा ये होगा। ये क्लियर है, यानी कि अगर आप हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, 0 डिग्री इधर डिग्री मार रहे हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, और यहाँ पे मेरा ईएमएफ है, ईएमएफ। तो 0 to 90 में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट का डायरेक्शन ये रहा। अब वापस देखिए, आप ऐसे थे 0 90, मैक्सिमम चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ है। अब इसे हम और 90 अगर घुमाएंगे, यानी 180 डिग्री पे, जब 0 to 180 डिग्री हो गया, 0 to 180, मतलब ए बी अब ऊपर आ गया है, सी डी आपका नीचे है। ए बी आपका ऊपर आ गया, ए बी पहले नीचे था, अभी ए बी ऊपर आ गया है, सी डी नीचे। अब अगेन द नंबर ऑफ लाइंस, देखो अभी भी शुरुआत में 50 लाइन पास हो रहा था, 180 डिग्री चेंज हुआ, अभी तो 50 लाइन पास होगा, मतलब चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स तो 0 हो गया, मतलब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ क्या होगा, 0 हो जाएगा, मतलब 180 डिग्री पे क्या होगा, घटेगा घटेगा घटेगा, 0 हो जाएगा। आप जब 0 डिग्री पे थे, 90 पे आए तो मैक्सिमम चेंज हुआ, फिर जब ऐसे होने लगा तो कुछ लाइन यहाँ से पास करने लगी, मतलब जो चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स है वो घटने लगा, मतलब ईएमएफ घटने लगा।
और घटते 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 चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस भी जीरो हो जाएगा। अब समझो बढ़िया, ए बी सी डी, ए बी नीचे था, ए बी ऊपर आ गया। अगर अब और इसे रोटेट करेंगे, मतलब मैं बात कर रहा हूं यहां पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा यहाँ पे, जब 180 डिग्री पे जाएगा तो ठीक है। जब 180 टू आप 270 डिग्री जा रहे हो, ठीक है, ये आप ऐसे जा रहे हो तो देखो ए बी जो इधर था वो उस साइड चला गया। मतलब अगर मैं इसे 270 डिग्री पे कैसा ये दिखेगा तो मैं आपको बता दूं, ए बी सी डी कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। अच्छा, ए बी तो स्लिप S1 से ज्वाइन है और सी डी जो स्लिप S2 से ज्वाइन है। क्लियर है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आपका करंट डीसी में फ्लो, डीसी से जाएगा बी ए होते हुए। मतलब अब देखो करंट 270 डिग्री में जो करंट का डायरेक्शन है, ध्यान से देखना आप, B1 से B2 जाएगा। ध्यान से चेक करो, 0, 90, 180, 270। ए बी इधर था, ए बी उधर चला गया ना। तो करंट जो है वो देखो B1 से B2 जाएगा। मतलब जो ईएमएफ का जो पोलैरिटी है, जो मैग्नीट्यूड है, वो रिवर्स हो गया है। और फिर ये मैक्सिमम था 270 में भी, जो इनिशियल से 0 से अगर तुम 270 तक जाओगे तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है वो मैक्सिमम रहेगा, बिकॉज फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जीरो हो गया। इनिशियल में शुरुआत में 50 लाइन था, अभी जीरो हो गया, मतलब मैक्सिमम चेंज हुआ है, मतलब मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन डायरेक्शन उसका रिवर्स हो जाएगा, पोलैरिटी उसका बदल जाएगा। समझ लो बात को, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया है, B1 से B2 हो गया है, ईएमएफ का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ऑल्टरनेटिंग एसी करंट विल प्रोड्यूस। अब फिर 270 से जैसे 360 आप वापस जाते हो, आप 360 वापस जाते हो, आप फिर से फाइनल पोजीशन पहुंच गए। फिर से नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक लाइंस है वो 50 है, इनिशियल में 50 था, मतलब चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है, मतलब आपका करंट क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ये आपका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इंड्यूस्ड which changes its direction, polarity। देखो मैक्सिमम एट, मतलब अगर ये मेरा 0 डिग्री था, मतलब शुरुआत में ये मेरा नॉर्थ पोल, ये मेरा साउथ पोल, 0 डिग्री से मैंने स्टार्ट किया, तो जब 90 डिग्री इसको रोटेट करेंगे तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। 180 करेंगे फिर जीरो हो जाएगा, क्योंकि चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया। फिर 270 करेंगे मैक्सिमम, बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। फिर 360 करेंगे, एक पूरा कंप्लीट राउंड करेंगे, फिर से जीरो हो गया, और ऐसा चलता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा। समझे? तो इस तरह एक ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा प्रोड्यूस होता है, जिसका डायरेक्शन आप जब एक कंप्लीट रोटेशन करते हो तो डायरेक्शन एक बार चेंज होता है। क्लियर है? एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड ओवर हियर। Am I clear? ये ग्राफ समझ में आया? एंड दिस डायग्राम, हालांकि मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना है, बट स्टिल जो समझाना है आई होप कि वो आप समझ पाए होंगे। ठीक है, कुछ चीज़ों को याद रखिएगा यहाँ पे। पहला तो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, एसी करंट प्रोड्यूस होता है। दूसरा, जब अगर 0 डिग्री हम यहाँ से, ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है, ये मेरा प्लेन ऑफ द कॉइल है, आर्मेचर है, जब हम पूरा 90 डिग्री को रोटेट करते हैं तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होता है, बिकॉज द मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है। जब इसको 180 डिग्री हम लोग रोटेट करते हैं, मतलब व्हेन इट बिकम्स अगेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जीरो आता है,
तो वहाँ पे ईएमएफ भी ज़ीरो हो जाता है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा कि किस तरह एक ऑल्टरनेटिंग करंट, एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस होता है यहाँ पे। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाली चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़रूर। हाँ, वीडियो रेगुलर नहीं आ रहे, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि रेगुलर वीडियो आए। एवरीबॉडी स्टे ब्लेस्ड।